वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपकी बर्बादी का जश्न मनाने वालों की खैर नहीं। तो ये कर्मा के ऊपर रीडिंग है और हम आज इस रीडिंग में जानेंगे कि कौन से बुरे कर्मों का फल यूनिवर्स या डिवाइन उन लोगों को देने वाले हैं जिन्होंने आपकी बर्बादी का जश्न मनाया, जो बहुत खुश थे कि आपकी ज़िंदगी में ये सब खराब हो रहा है। बहुत लोग आपसे जल रहे थे, बहुत लोगों को आपके जीवन में तरक्की से ईर्ष्या होती थी और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो आपके रिलेशनशिप से जलते होंगे। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर सिर्फ 2 ऑप्शंस ही लगाए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बाकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपकी बर्बादी का जश्न मनाने वालों की खैर नहीं। क्योंकि यहाँ ऑप्शन 1 में वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी को जैसे नज़र लग गई हो, प्यार हो, करियर हो, पैसा हो, ज़िंदगी में अबंडेंस हो या एक्सपेंशन हो, आपको लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया खुश है, पूरी दुनिया में लोगों के काम बन रहे हैं, एक मैं ही बदनसीब हूँ जिसकी ज़िंदगी में ना करियर अच्छा चल रहा है, ना लव लाइफ अच्छी जा रही है, ना रिलेशन में कोई स्टेबिलिटी मिलती है। आप अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर को यूज़ करते हो या ग्रे कलर यूज़ करते हो तो मैं आपको कहूँगी कुछ दिनों के लिए आपको इन रंगों का इस्तेमाल करने से खुद को रोकना है। आपको अपनी अपर बॉडी पर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं पहनना, चाहे वो इनर गारमेंट्स हो, टॉप हो, टी शर्ट हो, फॉर्मल हो, कैजुअल वियर हो, कोई ड्रेस है, कोई यूनिफॉर्म है, अगर वो आप पहन रहे हो तो कोशिश करें आपके इनर वियर्स ब्लैक ना हो। ऐसा आपको कितने दिन तक करना है? कम से कम अगले 43 डेज तक रोज करना है। अगर किसी का यहाँ पे फेवरेट कलर ब्लैक या ग्रे है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि प्लीज़ अगले 43 दिनों तक इन दोनों रंगों को अपने जीवन में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मैंने आपको अपर साइड ऑफ बॉडी में काला रंग, ग्रे कलर पहनने से मना किया है। अगर हो सके तो आप लोअर बॉडी पर भी इन दोनों रंगों को कम से कम इस्तेमाल करें। वो बात अलग है कि आप जॉब करते हो, आपका कोई बिजनेस है, आपको रोज फॉर्मल डालना पड़ता है, आपकी यूनिफॉर्म है, कोई ड्रेस कोड है, वो ब्लैक कलर का है, तो उसमें कोई एक्सेप्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन इनर वियर कोशिश करो कि ब्लैक ना हो। ये आपके लिए गाइडेंस निकली है यूनिवर्स की। इसे आप मानना चाहें तो ठीक है, अगर ना मानना चाहें तो भी आप यूनिवर्स से कह सकते हो कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं। हम रीडिंग कर्मा की कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस मेरे को यूनिवर्स ने अभी अभी दी है उसे मैंने बताया है। शायद ये गाइडेंस फॉलो करके आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए, यू नेवर नो। फिर आते हैं आपकी रीडिंग पर। जिन भी लोगों ने आपके रिलेशन को लेकर नज़र लगाई है या किसी ने भी आपके जीवन में कुछ ऐसा स्पेल वर्क कर दिया है या कोई ऐसी नेगेटिविटी थ्रो की है कि आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में आपको सक्सेसफुल और हैप्पीनेस ना मिले, तो ऐसे उस इंसान का आने वाले हफ्तों में जो हश्र होगा वो आपके सामने ही होगा। आपको कहीं से भी पता लग जाएगा कि वो इंसान जो मेरा बुरा चाह रहा था या जिसने मेरे रिलेशन में आग लगाई है, आज उस इंसान की ज़िंदगी का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि उसको कर्मा मिलने वाला है और ये बहुत जल्द हो रहा है। कुछ लोगों में ये प्रोसेस अगले 18 दिनों से स्टार्ट हो जाएगा।
आने वाले अगले 18 डेज उस इंसान को सबक मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे उनको धोखा मिले प्यार में, चाहे उनको कोई दोस्त ब्लॉक कर दे, कोई दोस्त उनसे रिश्ता ख़त्म कर दे, कोई लव रिलेशन में अगर वो हैं तो वही इंसान उस इंसान को चीटर बोलकर उससे किनारा कर ले, ये कर्मा मिल सकता है। लेकिन ये टाइम 18 दिनों के बाद स्टार्ट हो रहा है। रिजल्ट आते आते 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन कर्मा मिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हो। कुछ लोगों की जॉब गई होगी, ऑफिस के कुछ ऐसे लोगों ने आपके बारे में, बॉस को कुछ ऐसा बोला हो, या आपके पीठ के पीछे आपकी कोई गॉसिप है, कोई रूमर है, या बैक बाइटिंग की हो, जिसके कारण आपको ऑफिस में अलग तरीके से ट्रीट किया गया, या फिर आपके साथ बहुत हार्श एटीट्यूड अपनाया गया, तो उस इंसान को भी कर्मा मिलेगा। जो भी छुपा हुआ अपने आप को चालाक इंसान समझ रहा था, वो इंसान आपको पता लग जाएगा कि वो कौन था जिसने मेरे ऑफिस में मेरे बारे में अफवाह फैलाई, वो भी झूठी। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते में हमेशा आड़े आते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी रिश्ता है वो परफेक्ट नहीं है। जब लोगों में शादी नहीं होती तो वो सोचते हैं कि शादी के बाद रिलेशन अच्छा होगा, और जब शादी हो जाती है तो इस बात की चिंता रहती है कि हम दोनों को कोई ना कोई अलग करता रहता है, चाहे वो ससुराल के लोग हों, मायके के लोग हों, बाहर के लोग हों। अब यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ घर वालों का ही मेजर इशू है। आपको फील होता है कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ को उन्हीं के घर वाले कंट्रोल करते हैं। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाऊं, उल्टा मुझ पर ब्लेम लगा दिया जाता है, मेरे अंदर कमियां निकाली जाती हैं, मुझे सबक सिखाने की कोशिश की जाती है। तो शायद अब उन लोगों को कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। आप अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई रिचुअल आपने स्टार्ट किया है, उसे आपको बंद नहीं करना, उसे आप करते रहो, क्योंकि यही सारी जो एनर्जीज होती है ना, आपको रास्ता दिखाती हैं। ये एनर्जीज आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म भी करती है, और इस तरह की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में कामनेस, पीस ऑफ माइंड, एक स्टेबिलिटी भी लेकर आती है। सिर्फ रीडिंग में अगर आप सुन लेते हो कि मेरी लाइफ में ये होगा, और अगर आप अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं देते, कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हो, और हर दिन अलग अलग चैनल्स पे जाके रीडिंग सुनते हो, तो आपके कर्म भी यूनिवर्स को दिखते हैं। आपको अपने कर्म को करते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोग आलस में आ जाते हैं और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। आपको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में टालना नहीं है। जो काम आपको जब करना है उसको सेकंड थॉट दिए बगैर आप उस काम को पूरा करें, क्योंकि आपके कुछ कर्म हैं जो आपकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल रहा है। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो शुरू में बहुत मीठे होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि इस इंसान का कोई मेरे से मतलब था। किसी ने तो आपको प्यार में इतना बड़ा धोखा दिया है कि कई सालों के रिलेशन के बाद उस इंसान ने शादी किसी और से कर ली, या फिर किसी और से सगाई हो गई, और बस वो आपको ये कहकर आपकी ज़िंदगी से चले गए कि हमारे घर वाले नहीं माने। ऐसे पर्सन को भी सबक मिलेगा, आप लिख कर ले लीजिए। तो आज की रीडिंग
यहीं तक थी, राशियां इसमें सारी आई हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक देना, कमेंट में लिखना है कर्मा और नीचे कर्मा के साथ नंबर 888 लिखोगे, 888। वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये ऑप्शन 2 चुना है, आपके लिए आपकी बर्बादी का जश्न मनाने वालों को जो सबक मिलेगा, जो कर्मा मिलेगा, आज मैं इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। उससे पहले ये बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और इसे अगर आप किसी भी इंसान के लिए देख रहे हो तो ये रेजोनेट करेगी, चाहे वो आपका दोस्त रहा हो, लवर रहा हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपके पुराने ऑफिस का कोई कलीग हो, कोई बॉस हो, कोई स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड हो, या फिर आप किसी अजनबी से ऑनलाइन मिले और उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो क्या कर्म मिल सकता है, एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोगों की ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई किसी सोशल साइट पे। शुरू में आपको उस इंसान से बहुत अटेंशन मिली, उन्होंने आपको प्यार भी दिया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाया। धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन और आपकी इमोशनल कनेक्शन की जो एनर्जी है वो उनकी तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपको लगने लगा कि इस इंसान के अलावा मुझे दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। और ऐसा होता भी है। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है गाइस, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। हम सभी इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। हमें जब कोई ज़िंदगी में स्पेशल फील कराता है या कराती है, या जो हमारे लिए कोई भी एफर्ट डालते हैं, ट्राई करते हैं हमें खुश रखने के लिए, दूसरे लोगों का केयरिंग एटीट्यूड और एक काइंड बिहेवियर जब हमें अच्छा लगता है, तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि इस इंसान के अलावा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझे यहाँ ब्रेकअप दिख रहा है। इस रीडिंग में बहुत सारे वही लोग हैं जिनको प्यार में धोखा मिला है। किसी ने आपको दिल के इतने करीब लाकर ऐसा लाइफ से निकाला है या ऐसा धोखा दिया है जिसकी आपने उम्मीद कभी नहीं की थी। आप ईश्वर से मांग रहे हो कि उस इंसान को उसका सबक मिले। आप बहुत ही काइंड इंसान हो, क्योंकि आपके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, मैं क्या बताऊं, मैं खुद इस टाइम आपकी रीडिंग करते हुए आपकी फीलिंग्स को समझ पा रही हूं। और मुझे ऐसे बहुत बुरा लगता है कि जब आप जैसे लोग किसी को इतना प्यार करते हैं, इतना अपनापन देते हैं, अपनी खुशियों तक को आपने साइड पे रख दिया था इस इंसान की खुशी के लिए, आज वही इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है। क्योंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप परेशान हो, आप मांग रहे हो भगवान से कि भगवान मेरे साथ न्याय करो। अगर आप वाकई भगवान हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं आपकी इंटरनल एनर्जी और आपके इमोशंस में जो एक इंटेंसिटी है, गहराई है, उसको फील कर पा रही हूँ। तो आपके साथ मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अभी तक तो कर्मा नहीं मिला। शायद इस इंसान को कर्मा मिलते मिलते कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेस का माहौल या कुछ नेगेटिव एनर्जी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इनका हो सकता है जीवन में कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, कोई बहुत ज़्यादा ये लाइफ में अपने सपनों को लेकर लोगों से डिस्कस नहीं करते। काफ़ी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव पर्सन है, सीक्रेट्स रखते हैं। इन्हें लग रहा है कि मेरे सपनों को जैसे किसी की नज़र लग गई है, तो शायद इनके काम रुक गए हैं। ये जो काम करना चाहते हैं लाइफ में वो इनका बन नहीं पा रहा। अब इन्हें लग रहा है
कि शायद मैंने किसी के साथ बुरा किया है, उसकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को अभी तो कर्मा नहीं मिलेगा, लेकिन अगले आने वाले महीनों में इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त कोई धोखा मिल सकता है। ये धोखा भी इनको किसी करीबी से ही मिलेगा, और कुछ लोगों को ये धोखा मिलेगा इनके जॉब या इनके बिजनेस पे। इनके साथ अचानक कोई ह्यूज लॉस, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जिसके कारण इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। तो ये होने वाला है कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, जिन्होंने आपके प्यार को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ तो आने वाले भविष्य में मेरे साथ भी गलत हो सकता है। तो यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है सबक देने का। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि अगर उन्होंने हमें प्यार में धोखा दिया है तो उन्हें प्यार में धोखा मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनको अपने बिजनेस में नुकसान हो जाए, जॉब में नुकसान हो जाए, उनका पैसा कहीं चोरी हो जाए, उनके घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए और उसके बीमारी के खर्चे में मेडिकल एक्सपेंस होना, हॉस्पिटल विज़िट होना, दवाइयों पे पैसा लगना, टेंशन बढ़ना और नेगेटिविटी घेर लेना, कि इंसान को लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ है। तो ये एक तरीका होता है यूनिवर्स का कुछ लोगों को कर्मा देने का। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन नंबर 2 में मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनको कर्मा मिलेगा उनकी थर्ड पार्टी रिलेशन में। उनकी लाइफ में कोई छुपाकर रिलेशन रखा हुआ है, या आपको बता रखा था कि हाँ मैं थर्ड पार्टी में हूँ पर मैं सीरियस नहीं हूँ। तो शायद इनके साथ भी वो थर्ड पार्टी सीरियस नहीं है, और इनका यही कर्मा है कि इनको ऐसे लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके पीछे ये भाग रहे थे और आपको छोड़ गए थे। अब इन्हें फील होगा कि मेरे लिए वो नहीं सही, मेरे लिए आप सही हो। तो इनको इस वे में चेजिंग एनर्जी में डाला जा रहा है, जो इनके लिए एक कर्मा ही है, इनके बुरे कर्मों का नतीजा। ये रीडिंग गाइस सभी राशि वालों की है, और अक्सर काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं है पार्टनर की राशि की, कि उनका क्या ज़ोडिएक साइन है, कौन सी राशि है। तो आप बिंदास होकर इन रीडिंग्स को सुना करो। स्टार्टिंग का जो इंट्रो पार्ट होता है वीडियो का, उसे कभी भी मिस मत करा करो, क्योंकि उसी में बताया जाता है कि आज पूरी इस रीडिंग के अंदर क्या कुछ हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शुरू के 1-2 मिनट रीडिंग सुनते हैं, बाकी जो पूरी रीडिंग होती है उसमें कब कौन सा टैरो कार्ड मेरे सामने आ जाता है आपको नहीं पता। टैरो में ऐसा ही होता है, किसी भी टैरो रीडर को ये नहीं पता होता कार्ड्स को शफल करते हुए कि अगला कार्ड कौन सा आ रहा है। तो जब हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको भी टैरो रीडिंग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि पूरी ही रीडिंग सुनने के बाद आप किसी नतीजे पे आ सकते हो। सिर्फ शुरू का सुन लिया कि पार्टनर की फीलिंग सुन ली, और आपको ये नहीं पता कि आगे चलकर रीडिंग में पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, एक्शन के लिए कौन सा कार्ड क्या बताने वाला है। तो जो लोग नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल पर अगर आप आए हो, अपना टाइम निकाल कर आप लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी और वेलकम भी करूँगी, बट प्लीज़ पूरा वीडियो सुना करो। वीडियोज़ में मेहनत लगती है, मेरी बहुत एनर्जी आप लोगों की रीडिंग में जाती है। तो जो लोग चाहते हैं इस पर्सन को कर्मा मिलना, उन्हें वेट करना होगा, जल्दबाजी मत करना कि हमने तो ऑप्शन 2 चुना था, लेकिन 2 के अंदर तो हम जो सुनना चाह रहे थे वो नहीं निकल के आया, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये यूनिवर्स के हाथ में है। उनकी ज़िंदगी में कर्मा ज़रूर मिलने वाला है। कुछ लोगों को मैंने बताया आने वाले महीनों में मिलेगा, क्योंकि अभी तक उनको कोई कर्मा नहीं मिला।
लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो श्योरली ये दिखा रहे हैं कि 25% लोगों के पार्टनर को नेगेटिविटी घेरे हुए है। उन्हें फील होना शुरू हो गया है कि उन्होंने ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा किया है, इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में अचानक जो काम है वो रुक गए हैं, उनमें डिले आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आप लोगों को कुछ हद तक गाइड किया हो। अगर आपका कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो, उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो, और बाकी इस रीडिंग को ज़रूर लाइक दीजिए। कमेंट में आपको लिखना है कर्मा, 888 एंजल नंबर डालना है, क्योंकि ये एक कार्मिक नंबर है। इसको ज़रूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।